हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाटर मात्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस जॉब के बारे में। जज एडवोकेट जनरल जो आर्मी का एक पोस्ट होता है, ये होता क्या है, एक नया नोटिफिकेशन आया है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब आगे से कैसे इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, पहले कैसे होता था और क्या क्या आपका क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कंप्लीट डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल जज एडवोकेट जनरल के बारे में आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जज एडवोकेट जनरल होता क्या है। जैग तो जैग एक जो है आर्मी में एक लीगल पोस्ट होता है जो चीफ ऑफ आर्मी को लीगल और जुडिशियल अपना जो है ओपिनियन देता है या एडवाइस देता है इसके रिगार्डिंग जो है, जैसे कोर्ट मार्शल या मिलिट्री लॉ से रिलेटेड कोई भी केस होता है उसका ड्राफ्ट तैयार करना, मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट में प्रोसीजर करना, ये सारा जो है जज एडवोकेट जनरल द्वारा ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो है कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ये बेसिकली जज एडवोकेट जनरल। तो ये इसके रिगार्डिंग जो है बात करेंगे। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है जॉब है ये। आफ्टर अगर लॉ के बाद आप ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी, तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब है ये। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग। तो इस बार से नोटिफिकेशन ये आया है कि 2023 से जो नया रिक्रूटमेंट होगा जज एडवोकेट जनरल गिल, उसके लिए क्लैट का पीजी स्कोर कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि आपको क्लैट अपीयर करना पड़ेगा तभी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि क्लैट के लिए आपको कंपलसरी नहीं था, आप डायरेक्टली जब इसका फॉर्म आता था तो आपको एलएलबी में मिनिमम 55% मार्क चाहिए थे और बार काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। तो एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एसएसबी का इंटरव्यू कॉल आता था। लेकिन अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि क्लैट आपको अपीयर करना पड़ेगा। यानी कि 2023 से, अभी 2022 वाला जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें क्लैट कंपलसरी नहीं है, लेकिन 23 से क्लैट आपको 2022 का अपीयर रहेंगे, तभी आप जो है फॉर्म्स का फिलअप कर सकते हैं। यही आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना था कि जज एडवोकेट जनरल के लिए अब अगर आप जो है 2023 में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2022 का क्लैट में अपीयर करना पड़ेगा पीजी एंट्रेंस टेस्ट, तभी आप जो है उसके लिए एलिजिबल होगे। अभी 2022 के लिए तो ये कंपलसरी नहीं किया गया है। जो सितंबर में फॉर्म आएगा इसके रिगार्डिंग मैं बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको जब फॉर्म आएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनैलिटी आपकी जो है इंडियन हो या फिर जो है नेपालीज हो या फिर जो है इंडियन ओरिजिन हो, माइग्रेट हुए हो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरा, यूथोपिया, वियतनाम, या जो भी आप जहाँ से भी हो लेकिन इंडिया में परमानेंटली आप रिसाइड कर रहे हो, तभी आप जो है एलिजिबल होगे। केवल आपको फॉर्म फिलअप करते समय एलिजिबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है नेशनैलिटी में। सेकंड है एज लिमिट। तो एज लिमिट में आपका जो है 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्स जो है 27 होना चाहिए। लास्ट ये जो आपको दिख रहा है, जो डेट दिख रहा है कि 2 जनवरी 1995 नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2001, ये जो है 2021 का जो रिक्रूटमेंट है था उसका है। अब 2022 में जो आएगा वो 2 जनवरी 1996 के बाद जो है बॉर्न होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होगे। और अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम जो है आपका एलएलबी में 55% मार्क होना चाहिए और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हो। यानी कि दैट मीन पास आउट होके तुरंत जो है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है एलिजिबल नहीं होगे, नहीं आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते, क्योंकि इसमें कंपलसरी आपको फिलअप करना पड़ता है। जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको फिलअप करना रहेगा। अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन सर्विस का क्या होता है। जो टेन्योर होता है सर्विस का वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, यानी कि 14 ईयर का। जो इनिशियल पीरियड होता है वो 10 ईयर का होता है, उसके बाद फर्दर जो है 4 साल का एक्सटेंड किया जाता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर वो सर्विस अपनी कंटिन्यू करना चाहें 10 साल के बाद तो जो है 4 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी वो पॉलिसी जो इशू है वो टाइम टू टाइम जो है अपडेट होना चाहिए। और जो रेलेवेंट जो है प्रोसीजर है वो अगर आप फिट बैठते हो उसके अकॉर्डिंग, तभी 4 साल आपका एक्सटेंड किया जाएगा। मेडिकली फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तभी जो एक्सटेंड किया जाता है। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का होता है, उसके बाद ही परमानेंट कमीशन आपका ज्वाइन होगा। प्रोबेशन पीरियड में ही अगर आप सही से नहीं पाए जाते हो, आपके व्यवहार या आपका जो है फिट नहीं पाया जाता पूरी तरह से, तब आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ये आपका देखो, जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे
फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको मेल जाता है। मेल के बाद फिर आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएसबी क्रैक करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वो आगे फर्दर मैं वीडियो बताऊंगा कैसे होता है वो। पहले ट्रेनिंग पीरियड का मैं बता देता हूँ आपको। ये 49 वीक का जो है ट्रेनिंग पीरियड होता है ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। इसमें जो है आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में आपको जो है अवार्ड दिया जाता है, मतलब वो डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो अगर आप जो है बीच में ही इसको विड्रॉ करना चाहते हो अपनी ट्रेनिंग, मान लो गए आपको सिलेक्शन हो गया, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर आप अगर छोड़ना चाहो, फिर जो ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है वो आपको जो है पे करने पड़ेंगे विद जो है 8% पर एनम जो है इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि 12,908 रुपये पर वीक के हिसाब से आपको पेड करने रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सोच समझ के अगर ज्वाइन कर रहे हो तो फिर जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ही स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपका जो है जो प्रमोशन क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको जो है जो कमीशन आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो होगा वो जो है लेफ्टिनेंट का होता है। 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद कैप्टन, 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद मेजर, 13 ईयर कंप्लीट करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और जो है 26 ईयर कंप्लीट करने के बाद कर्नल हो जाता है आदमी। फिर जो है उसके बाद डिपेंड करता है फिर आपका जो है सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्टिंग सर्विस कंडीशन पे आगे का जो फर्दर होता है। पे रैंक की बात करें तो आपका जो है लेवल 10 से स्टार्टिंग होता है, यानी कि 56,100 से 127,500 पे स्केल होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा। मिलिट्री सर्विस पे जो होता है वो लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक का फिक्स होता है 15,500 पर मंथ का। और फिक्स स्टाइपेंड जो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो दिया जाएगा ओटीए में, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एसएसबी क्रैक करने के बाद 49 वीक की, उसमें जो है 56,100 रुपीज़ पर मंथ आपका जो है स्टाइपेंड रहेगा। तो ये एक बहुत ही हैंडसम सैलरी स्टार्टिंग आपकी रहेगी। अपने देश की सेवा करना चाहते हो तो आप जो है लॉ करके भी कर सकते हो जज एडवोकेट जनरल बन के। अब नेक्स्ट जो बात करें, अदर अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसके जो है। इवन आपके जो है बट फर्दर जो है अगर आपका फैमिली होता है, आपके जो है चिल्ड्रेन होते हैं, तो फिर उन सब के जो है पढ़ाई लिखाई सारे जो है हॉस्टल का फी वो सारा दिया जाता है। बहुत से अलाउंसेस है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट, बस मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और कंप्लीट पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। जज एडवोकेट जनरल का क्या क्या अलाउंसेज है और कैसे क्या फर्दर होता है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो भी आर्मी ज्वाइन करता है उनको एक ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है, वो 75 लाख का होता है। वो जेंटलमैन हो या मतलब मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए होता है ये। तो इसमें जो है काफ़ी जो है बेनिफिशियल हो जाता है, आपका इंश्योरेंस कवर भी हो जाता है और भी स्टाइपेंड मिलते हैं बहुत से, जो आप कंप्लीट जो है मैंने पहले ही आपको बोला है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लेना जो है। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। फॉर्म आप जब फिलअप कर दोगे कंप्लीट डिटेल के साथ, फिर उसको जो है चेक किया जाएगा एमओडी हेडक्वार्टर द्वारा, जो आर्मी का होता है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो है मेल किया जाएगा एसएसबी के लिए। डेट आपका अवेलेबल रहेगा आपके मेल पे। तो आप उपचार जो है जब लॉगिन करोगे, आप जो है जब आपका सिलेक्शन का मेल आ जाएगा तो फिर लॉगिन करोगे अपने मेल वो आईडी से, तो फिर आपको जो है वहाँ पे एसएसबी का डेट मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे उस डेट को आपको पहुँचना कंपलसरी है। तभी आपको जो है फर्दर आगे एसएसबी के लिए कॉल किया जाता है। एसएसबी का प्रोसेस जो है बेसिकली 2 स्टेज का होता है। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करोगे तभी सेकंड स्टेज में आप एंटर करोगे। फर्स्ट स्टेज दैट मीन कि आपका जो है वहाँ पे मेंटल टेस्ट लिया जाता है और फिजिकल का बेसिक एक जो है टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज जो है पूरा तरह से फिजिकली होता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सारा जो है ये पूरा देना पड़ता है। आप जो है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है एसएसबी के लिए आप जो है www.joinindianarmy.nic.in पे देख सकते हो कि कैसे जो है एसएसबी का स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या क्या होता है। कैंडिडेट रिकमेंडेशन जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि वो मेडिकल फिट है या नहीं है। सारा टेस्ट होने के बाद तभी आपको जो है फर्दर आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों स्टेज आपको जो है एसएसबी क्रैक करेंगे तभी आपको जो है आगे फर्दर जो है ओटीए में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो आपका एक बेसिक जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया है एसएसबी का। ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। जब आपको एसएसबी कॉल आ जाएगा आपके मेल पे, तो फिर आपको ट्रैवल ऐसे 3 टीआर का आपको जो है टिकट मिलेगा, आने जाने दोनों का मिलता है। तो आपको जो है एक भी रुपए आपके अपने नहीं खर्च होने हैं, ये सारा गवर्नमेंट बियर करता है, आने जाने से लेके आपके ट्रेनिंग तक का जो है सारा अलाउंसेज। जब आप एसएसबी क्रैक कर लोगे फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, आपके जो मार्क आप जो है एसएसबी में
जो गेन करोगे उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब ज्वाइन कर लोगे ओटीए में, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो आर्टिकल 33 इम्पोज हो जाता है। यानी कि जो आर्मी पर्सनल हैं या जो इंटेलिजेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 33 ये कहता है वो उन पे जो है फंडामेंटल राइट पूर्ण रूप से उनका राइट नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट जो राइट दिया गया है वही जो है उनके अकॉर्डिंग होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ कमीशन का, कि अगर आपको जो है किसी भी तरह का मिसकंडक्ट पाया जाता है तो कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है आपके सर्विस से। तो पहला ये है मिसकंडक्ट ऑफ सर्विस फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ फाउंड मेडिकली अनफिट, या फिर सर्विस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, या फिर फेल टू क्वालिफाई एनी प्रेस्क्राइब टेस्ट और कोर्स, तब हटाया जा सकता है। या फिर आप जो है छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको 3 महीने पहले अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर जो है छोड़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि आपको जो है रेजिग्नेशन के कारण आपको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये टोटली डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिजर्व लाइबिलिटी में ये है कि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन का आप जो है टेन्योर अगर आपका पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप जो है सर्विस देना चाहते हो तो वॉलंटरी बेस पे अपनी सर्विस दे सकते हो। वीमेन जो है 37 ईयर तक केस तक दे सकती है, और मेल जो है 40 ईयर केस तक दे सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की जो है किस कारण जो है आपको जो है सर्विस में नहीं लिया जा सकता है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अपने एप्लीकेशन में, तब आपको जो है कैंसिल किया जा सकता है आपका कैंडिडेचर। या फिर जो है आपको किसी भी यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम जो किया गया है उसमें डिबार्ड किया गया हो, तब आपको कैंसिलेशन किया जा सकता है। या फिर जो है कैंडिडेट जो है एनडीए आईएमए ओटीए नेवल एकेडमी से विड्रॉ किया हो, तब जो है वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। या फिर जो है किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट या कन्विक्ट किया गया हो, तब आप एलिजिबल नहीं हैं, एक्जेट्रा 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 जो भी है। मतलब दैट मीन कम्प्लीटली ये है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है आपको, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे अपने कैंडिडेचर के लिए। आप जो है होप सो आपको ये वीडियो से कंप्लीट डिटेल मिल गया होगा जज एडवोकेट जनरल के बारे में और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स से लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।